तो उन्होंने यूएसए की एक मूवी दिखाई थी कि वहाँ बच्चों को कैसे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये वो। तो मेरे उसी समय दिमाग में आया कि यूएसए में तो सारी चीज़ें फ्री होती हैं, सारी चीज़ें इन द सेंस की एजुकेशन और मेडिकल वहाँ फ्री है। तो एजुकेशन में कोई भी पेरेंट्स है तो सारे बच्चों का ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन फ्री है वहाँ पे। बट यहाँ पे तो इतनी सारी फीस देने के बाद बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? उसका केवल एकेडमिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ में इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पेबल होती हैं, उनके पैसे पे करने पड़ते हैं। सीरियसली ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी और मेरे पैर इतने कप रहे थे। हमने इसको बोला तुम ले लिया करो, फ्री में जो भी मिले ले लो, लेकिन इसने नहीं लिया। फिर हम गुस्सा भी किए थे इसके ऊपर। हम जा रहे हैं बेटू, अरे हमें लेट हो रहा है। बाय बाय कुछ आपको आज नहीं आना है, बाय बाय, जाओ 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 गेट बंद कर लो। हे गाइस, हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूँ आपकी बहुत प्यारी सी दोस्त श्रुति। तो आज हम लोग जा रहे हैं लवकुश के स्कूल। ये एंड ऑफ द सेशन है और प्रिंसिपल मैम ने एक मीटिंग बुलाई है सारे पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं सारे पेरेंट्स और इसका नाम है हाई टी। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा ये नहीं पता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ जाके पता चलता है, वहाँ जाके पता करेंगे कि होगा क्या। 9:30 की मीटिंग थी और हम लोग ऑन टाइम है, 5 मिनट पहले ही निकले हुए हैं। तो बस जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ना फिर सारा वहाँ पे बताते हैं। तो ये ऐसी पहली मीटिंग ऐसी हो रही है या पहला फंक्शन ऐसा हो रहा है ना जिसमें कि लवकुश को जाना अलाउड नहीं है, बच्चे नहीं अलाउड है। तो मैम लोगों ने बताया होगा कि बच्चे नहीं आएंगे, केवल पेरेंट्स आएंगे। तो वैसे लवकुश हमको बताते थे कि वो बहुत सीधे बच्चे हैं और कल अपने मन से कह रहा था कि मैं तो कोई शैतानी भी नहीं करता, मैं तो कुछ भी नहीं करता। और प्रिंसिपल मैम पता नहीं क्यों मुझे कंप्लेन के लिए बुला रही है और मम्मा केवल पेरेंट्स को जाना है, मैं ज़्यादा शैतानी नहीं करता हूँ, बस ऋषित और वो एक लड़का है अयान वो करता है, मैं तो बस थोड़ा सा कुछ कर रहा था ये हो गया। मतलब सारी उसने जितना आज तक किया था सब खोल दिया और कह रहा था आप जाना मत, प्रिंसिपल मैम मेरी कंप्लेन करेगी, आप जाना मत मीटिंग में। आज भी कह रहा था आज कंप्लेन डे वहाँ पे, हाँ कंप्लेन डे, तो कह रहा था वो कंप्लेन करेंगे आप मत जाओ। फिर हमने बोला नहीं बेटा कंप्लेन डे नहीं है, वहाँ पर मीटिंग होगी तो वो आपकी तारीफ़ करेंगी। तब कहता अच्छा ठीक जाओ। मेरे यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहीं पे स्वीट हाउस खुल गया है, मतलब एक बहुत अच्छी दुकान खुल गई है, उन्होंने अपनी खोली है। समोसे गुजिया जितना स्वीट हाउस में मिलते हैं ना सारी चीज़ें मिलती हैं, केवल यही नहीं मिलता था, इसके लिए थोड़ी दूर जाना पड़ता था और अगर ऑर्डर करके मंगाओ तो वो ठंडे हो जाते थे। सो वो भी खुल गया है। फ्लोर पे जाना है हम लोग को। और गाइस यहाँ पे मैम एड्रेस कर रही थी और हम लोग के लिए आ जाता है नाश्ता, और ये इतना टेस्टी नाश्ता है, इसमें हम लोग को समोसे, सैंडविच और कॉफ़ी और एक गुलाब जामुन दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग का स्ट्रगल है कि टोमेटो केचप की जो पैकेट है ना पाउच, उसको कैसे फाड़ेंगे वो फट ही नहीं रहा है। और फाइनली हम लोग का पूरा खाना फिनिश हो जाता है। डांस किया, अच्छा डांस। And I thank all the teachers who have trained me, trained my kids. I'm here to join hands with Dr. Chakka in her initiative, which is
really a visionary mission. Can do small experiments in the kitchen, on the dining table, and learn that what they are teaching in class is what is happening at home or in their... India is catching up again. STEM is basically getting your kids to understand various science background subjects, and you see how they apply. I think these kids can really make an impact in all different parts of the world. It is my job to give them as many opportunities to see the world in a different light. I will change the world by bringing STEM jobs to developing countries. I will provide emergency care for the less fortunate. I will change the world by creating eco-friendly cars. By discovering a new habitable planet closer to Earth. I want them to achieve everything and anything they can possibly imagine. It's important that kids have the skills to operate in this world, and the first program helps prepare them for that. I am fixing a leaf. We've encountered many challenges with this, but we come together, we discuss the problem, and then we go back and we try to fix it. This is going to be turning around. I am coding it to make it work. I can't even fathom what these kids are going to go out and do. First, taught me what it meant to be an engineer, which is what led me to start my first company and get to where we are. वी आर सर्चिंग प्रिंसिपल मैम की। प्रिंसिपल मैम कहाँ हैं, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करनी थी। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग का हाई टी प्रोग्राम ना पूरा हो चुका है। मनी उधर फ़ोन पे लगी हुई है और मेरे तेजस श्रेष्ठ की ना बहुत सुंदर एक मेमोरी पिक्चर है जो इन लोगों ने हमको दी है। और वहाँ पे बेसिकली था कि आप अपने पॉइंट्स पेरेंट्स से, टीचर से शेयर कर सकते हैं, प्रिंसिपल से शेयर कर सकते हैं। और वहाँ ऑडिटोरियम में और जो वो होता है रॉस्ट्रम बोलते हैं ना उसे, पोडियम, सॉरी, बहुत मन कर रहा था कि जाके इनको ना अपना मेन पॉइंट जो है, जो हम मिडिल क्लास पेरेंट्स का होता है कि इतने हाई स्कूल में पढ़ाने, हाई फाई स्कूल में पढ़ाने के बाद कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको बताएं। बट हुआ क्या ना, मेरी सीरियसली ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी और मेरे पैर इतने कँप रहे थे कि हम वहाँ पे तो जाके नहीं बोल पाए। बट फिर हमने पर्सनली उनसे बोला कि निकलते निकलते बात करते हैं, आ जाओ बेटा। सो हमने उनसे रिसेप्शन में गए, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से बात की कि मेरी प्रिंसिपल मैम से मीटिंग लगवा दीजिए। तो उन्होंने तो हमको 3-4 बार ना ऊपर नीचे करवा दिया कि अभी ऊपर है। फिर ऊपर से जब पूछ के आए तो उन्होंने बोला कि नीचे हैं। तो इसी में दिमाग ख़राब हो गए और काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए हम कि एग्जैक्टली उनको एक सही इन्फॉर्मेशन तो हमको देनी चाहिए थी। यहाँ पे इतना परेशान हो रहा है कि मान लीजिए पेरेंट्स वहाँ पे पोडियम में नहीं कुछ कह पा रहा है, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आपको 2 सेकंड का टाइम देना चाहिए या एग्जैक्टली टीचर बता दे कि वो अभी बिज़ी है तो वो बात आपसे नहीं कर पाएंगी। तो ये कंसर्न रहा। और दूसरी बात ये थी ना कि इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ाना, सबसे पहली बात तो सबके बस की बात नहीं होती है। बट अगर कोई पढ़ा रहा है तो इन्होंने हम लोग को यूएसए की एक मूवी दिखाई थी। ठीक है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर और हम हैं अभी यहाँ पे गार्डन एरिया में। अभी घर नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ जाएंगे तो लवकुश हमें वीडियो कंप्लीट नहीं करने देंगे। तो एक्चुअली मेन इनका पूरा ये था, जो हाई टी है उसका इंटेंशन ये था कि इन्होंने पूरा स्कूल, पूरा साल जो भी किया है ना, वो उसकी एक ग्लिम्स थी, वो दिखाई उन्होंने। और प्लस इनका ये इन्होंने शो किया था कि आप अगर पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो ओपन फोरम दिया था कि आप वहाँ पे बात करिए हम लोगों से, कुछ हो तो बताइए कि ऐसा क्या है कि बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं स्कूल से हटा लेते हैं, 1-2 साल तो कंटिन्यू करते हैं बट हटा लेते हैं। तो मेरा मन तो हुआ, मेरा इतना मन कर रहा था, मेरी जो मतलब वो था ना, मेरा मन हमको बोल रहा था जाके इनसे बोलें, जाके बोलें। बट पता नहीं क्या हुआ, पहली बार जो था ना, मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा कँप रहे थे, इतने ज़्यादा कँप रहे थे कि हम चाह के बिना हिम्मत नहीं कर पाए वहाँ पोडियम में जाने की, वहाँ पे बोलने की। और तो वो अभी हम बता दे रहे हैं, एक्चुअली हाई फाई स्कूल में नोएडा के या गुड़गांव के पढ़ाना ये सबके बस की बात नहीं है। और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो पेरेंट्स ना पूरा उसको बिल्कुल चूस लिया जाता है क्योंकि वहाँ की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा हाई फाई होती है। तो बात हो रही थी कि बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो क्या क्या किया जाता है उनके स्कूल में, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसको सिखाने के लिए, शुरू से ही, मतलब उसकी प्राइमरी विंग से लेके ऑनवर्ड 12th तक। तो उन्होंने यूएसए की एक मूवी दिखाई थी कि वहाँ बच्चों को कैसे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये वो। तो मेरे उसी समय दिमाग में आया कि यूएसए में तो सारी चीज़ें फ्री होती हैं, सारी चीज़ें इन द सेंस की एजुकेशन और मेडिकल वहाँ फ्री है। तो एजुकेशन में कोई भी पेरेंट्स है तो
सारे बच्चों का ना होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन फ्री है वहाँ पे। बट यहाँ पे तो इतनी सारी फीस देने के बाद बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? उसका केवल एकेडमिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ में इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पेबल होती हैं, उनके पैसे पे करने पड़ते हैं। और अगर एक रीज़नेबल अमाउंट होता है ना जिसे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो तो जैसे तैसे करके उसको जुगाड़ कर देते हैं। बट कुछ की एक्टिविटीज़ इतनी हाई होती हैं, लाइक इनका साइंस एक्सपो जैसे हुआ था, उसकी पर बच्चे की 3000 कॉस्ट थी। तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं, लाइक मेरे जैसे ट्विंस हैं, तो उनके 6000, तो 6000 एक एक्टिविटी के लिए देना एक पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो पेरेंट्स वहाँ पे हाथ खींच लेता है, या अगर दे भी रहा है तो फिर मतलब बड़ा टफ हो जाता है कि वो दे रहा है। और नहीं तो फिर मोस्टली पेरेंट्स, भाई देखिए पैसे सबके पास इतने नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, जो है तो उसमें क्या होता है कि केवल कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो पहले ही वहाँ थिंकिंग आ जाती है, इतना छोटा सा बच्चा सोच रहा है कि उसकी क्लास में केवल 4 बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स इसको बता भी नहीं सकते, और बताते हैं तो उसको फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होगा कि मेरे पास क्या कम पैसे हैं, या ऐसी वैसे बच्चों के तो बहुत भोले होते हैं, कुछ भी आ सकता है दिमाग में। तो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कहाँ हुआ? उनका तो केवल एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है जैसे सारे स्कूलों में हो रहा है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो अगर कराना है तो फिर हम लोग को पैसे पे करने पड़ेंगे, और पैसे नहीं दे पाएंगे तो फिर केवल वही बच्चे उसको अवेल कर पाएंगे उस चीज़ को जो पैसे पे करेंगे। तो मेरा यही कंसर्न था कि मैम अगर इतनी सारी फीस देने के बाद भी बच्चा वो आप इतनी एक्टिविटी करा रही हैं उसको अवेल नहीं कर पा रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसको बच्चा बहुत अच्छे से अवेल कर रहा है, सारी चीज़ें सीख रहा है। बट जो नहीं है तो साल भर में जो भी हुई, जिनके पैसे इतने हाई फाई थे, 6-6 हज़ार रुपये नहीं दे पाए, तो बच्चा तो वो सीख ही नहीं पाया। फिर उस एक्टिविटी का क्या मतलब कि केवल 4 बच्चों को सिखाई जा रही है जिन्होंने केवल पे कर रखा हुआ है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ यही था, और ये हम उनको नहीं बोल पाए। फिर हम जाके रिसेप्शन में बात की रिसेप्शनिस्ट से, तो उसने तो पहले हमको मतलब उन लोगों ने हमको इतना भगा दिया, उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल मैम ऊपर है, आप ऊपर जाके बात कीजिए। फिर जब ऊपर गए 3rd फ्लोर पे ऑडिटोरियम में था, फिर वहाँ से फिर नीचे आए, लिफ्ट बिजी थी सारी, चूँकि पूरा अभी आउट हुआ था सेशन, तो हम लोग स्टेयर्स फिर नीचे आए। फिर नीचे पता चला नो मैम वो तो अभी अपने केबिन में, अपने ऑडी में, आप वहाँ पर जाके बात कीजिए। वहाँ पर आए तो पता चला कि नहीं वो नीचे ही हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो ये कर दिया। तो प्रिंसिपल मैम से बात नहीं हो पाई। उन्होंने हमको टाइम दिया है, मतलब रिसेप्शन में जो बैठी थी काउंसलर, उन्होंने हमको टाइम दिया है कि आप वेंसडे को आके मिल लीजिए, ये है, ऐसी बात है। बट हम उनको उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें बताएंगे जो हम वहाँ पे नहीं कह पाए। हो जाता है कभी कभी कि नहीं कह पाते, कहना चाहते नहीं कह पाते। तो ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है, बाकी पता नहीं कैसे हुआ, मेरे क्या चीज़ हाइपर हो गए थे। लेकिन हाँ, बस प्रिंसिपल मैम को ये जो पॉइंट है ये तो ज़रूर उनको बताना है कि मतलब बच्चा है, बच्चे का अगर ट्रूली आपको होलिस्टिक विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो जो जहाँ पैसा आ जाएगा ना, तो पैसे के लिए पेरेंट 6 बार सोचेगा। इतना सारा अमाउंट है, जो बिल्कुल मिडिल क्लास है, ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो वो सोचेगा क्योंकि इतना सारा अमाउंट कितनी बार दिया जाएगा। उन लोग की फ़ीस ही इतनी हाई फाई होती है, 12,000, 20,000, 11,000। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक बच्चे की, फिर वो 2 बच्चे पालना बड़ी मुश्किल बात है। तो कि अगर आपको सच में बच्चे की चिंता है और आप उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपको ना ये एक्टिविटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही करनी पड़ेंगी। या ऐसा कीजिए कि इनको एक रीज़नेबल अमाउंट कर लीजिए, ताकि एक बिल्कुल मतलब एक ऐसा अमाउंट कीजिए जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकें। और बस अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वैलिड पॉइंट है ना मेरा, ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, जिसके बच्चे नहीं अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो तो नहीं समझ पाएंगे। बट पैसे तो हर जगह रोड़ा बनता है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं वहीं पे हम लोग को हर चीज़ में रुकना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी सारी चीज़ें हैं पूरा कि क्या किया जाए। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर, 9:30 बजे। आज हम लोग पहली बार है ओ फ्लर्टिंग इन द मिरर, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने घर, हम लोग आ चुके हैं। तो पहली बार था हम लोग ऑन टाइम गए थे, बिफोर टाइम चले गए थे। और वहाँ पे हुआ क्या, अब हम लोग को वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी गॉसिप सुनी, बहुत सारी बातें। मेरी एक भाभी मिल गई है, बहुत भाभी बस 2 मिनट है। बहुत सारी बातें सुनी, पेरेंट्स के बहुत सारे पॉइंट्स चल रहे थे कि आगरा का खाना कैसा है, यहाँ का खाना कैसा है, मतलब तरह तरह की बातें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की। तो ये होता है ना, हमेशा बिफोर टाइम नहीं जाना चाहिए, आफ्टर टाइम जाना चाहिए। उसके काफ़ी 1 घंटे बाद ना प्रिंसिपल मैम वहाँ पे आई थी और हम लोगों ने लोगों की इतनी सारी बातें इन्जॉय की। और वहाँ पे आज जो दिया गया था ना खाने में, वो इतना टेस्टी था। समोसा दिया गया था, सैंडविच दी गई थी और एक गुलाब जामुन और बहुत टेस्टी कॉफ़ी दी थी। मनी ने मना कर दिया था, मनी तुमने मना क्यों कर दिया था, ले लेती, हम लोग घर ले आते। हमने इसको बोला तुम ले लिया करो, फ्री में जो भी मिले ले लो, लेकिन इसने नहीं लिया। फिर हम गुस्सा भी किए थे इसके ऊपर। तो ये था, बट खाने को अच्छा मिला था। जब
अब हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और बताना जरूर ये पॉइंट जो है मेरा रीजनेबल वैलिड है कि नहीं है। बाय बाय।